बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर बजट पश्चात वेबिनार को किया संबोधित। कहा, हमारी कोशिश कोई किसान ना छूटे पीछे। सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन में फंसे 55 मजदूरों में से 51 को बाहर निकाला गया। 4 की मौत, 24 का जोशीमठ में चल रहा है इलाज। लापता की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर जुटी टीम। अमित शाह की अध्यक्षता में मणिपुर की सुरक्षा स्थिति को लेकर हुई समीक्षा बैठक। 8 मार्च से सभी रास्तों पर आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश। बाधा पैदा करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन पर बधाई की जगह तेजस्वी ने कसा तंज। एनडीए के दलों का पलटवार। कहा, सत्ता में आने को बेचैन है तेजस्वी यादव। और दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में बनाई जगह। अंतिम 4 में भारत या फिर न्यूजीलैंड से होगा मुकाबला। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में NXT कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आज देश में सपने नई रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अब भारत दुनिया में वर्क फोर्स नहीं बल्कि वर्ल्ड फोर्स के तौर पर जाना जाता है। पीएम ने कहा कि भारत में संभावनाएं अनंत हैं। क्या रही पीएम की मुख्य बातें, आइए देखते हैं। संभावनाएं अनंत है जब हमें अपने साहस और संकल्प से इन्हें हकीकत में बदलना है। भारत का परचम हर वैश्विक मंच पर लहराए, यही हमारी आकांक्षा, यही हमारी दिशा है। साथियों, ये छोटा सोचने और छोटे कदम लेने का समय ही नहीं है। मेड इन इंडिया दुनिया का मंत्र बने। कोई बीमार हो तो वो हील इन इंडिया के बारे में पहले सोचे। किसी को शादी करनी हो तो मेड इन इंडिया पर पहले विचार करें। किसी को घूमना फिरना हो तो लिस्ट में सबसे ऊपर भारत को रखें। कोई कॉन्फ्रेंस करना चाहे, एग्जीबिशन लगाना चाहे तो सबसे पहले भारत आए। कोई कंसर्ट कराना चाहे तो सबसे पहले भारत को चुने। ये ताकत, ये पॉजिटिव एटीट्यूड हमें खुद में पैदा करना है। दशकों तक दुनिया भारत को अपना बैक ऑफिस कहती थी, लेकिन आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। हम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं, वर्ल्ड फोर्स बन रहे हैं। कभी हम जिन चीजों का इंपोर्ट करते थे, आज देश उनका इमर्जिंग एक्सपोर्ट हब बन रहा है। जो किसान कभी लोकल मार्केट तक ही सीमित था, आज उसकी फसल पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंच रही है। हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स दुनिया को भारतीय इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की ताकत दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑटोमोबाइल सेक्टर तक दुनिया ने हमारी स्केल को, हमारे सामर्थ्य को देखा। हम दुनिया को सिर्फ अपने प्रोडक्ट ही नहीं दे रहे। भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एक ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर भी बन रहा है।
आज अगर हम बहुत सारे सेक्टर्स में लीडर बने हैं तो उसके पीछे बहुत सालों की सुविचारित मेहनत है। ये सिस्टमैटिक पॉलिसी डिसीजन से ही संभव हो पाया है। आप 10 साल की जर्नी देखिए, जहां कभी पुल अधूरे थे, सड़कें अटकी थी, आज वहां सपने नई रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी सड़कों से, शानदार एक्सप्रेसवे से ट्रेवल टाइम और कॉस्ट दोनों कम हुए। आज भारत बहुत बड़े टारगेट्स रख पा रहा है, उनको अचीव कर रहा है। तो इसके मूल में एक खास मंत्र है। ये मंत्र है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। ये एफिशिएंट और इफेक्टिव गवर्नेंस का मंत्र है। यानी न सरकार का दखल, न सरकार का दबाव। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट का मकसद कृषि क्षेत्र को अधिक लचीला और समृद्ध बनाना है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को लागू करने के लिए तेजी से काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल का बजट हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट था। इस बजट में हमारी नीतियों में निरंतरता और विकसित भारत के विजन में नया विस्तार भी दिखा है। हमारा प्रयास है कि कोई किसान पीछे न छूटे। हर एक किसान को आगे बढ़ाएं। हमने कृषि को विकास का पहला इंजन मानते हुए अपने अन्नदाताओं को गौरवपूर्ण स्थान दिया है। खेती लाभ का व्यवसाय बने, इसके लिए केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जमीन पर मौजूद हैं। यहाँ तक कि पिछले महीने पेश किए गए मोदी 3.0 के पहले पूर्ण बजट में भी कृषि क्षेत्र और पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति की नींव रखी गई है, जिसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, जिसके तहत 100 जिलों में सिंचाई और अवसंरचना के विकास का काम किया जाना है। हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिले, लो प्रोडक्टिविटी वाले जिलों के विकास पर फोकस किया जाएगा। इससे इन 100 जिलों में किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज का अन्नदाता सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बिचौलियों के चुंगल से पूरी तरह मुक्त हो चुका है और इसका प्रमाण 6 साल पहले शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि से मिलता है, जिसके तहत लगभग 3.75 लाख करोड़ रुपए सीधे 11 करोड़ किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए। आज भारत का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। 10-11 साल पहले जो कृषि उत्पादन 265 मिलियन टन के करीब था, वो अब बढ़कर 330 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। ये सरकार के बीज से बाजार तक की अप्रोच का परिणाम है। सरकार ने 2019 में पीएम मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया था। इसके कारण आज मछली उत्पादन 2 गुना होने के साथ ही निर्यात भी 2 गुना हो चुका है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार के प्रयासों से देश में दाल के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी घरेलू खपत का 20% हिस्सा विदेशों पर निर्भर है। सरकार ने दाल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उन्नत बीजों के इस्तेमाल पर जोर दिया है। इस बार के बजट में अधिक उपज वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की घोषणा भी की गई है। पिछले दशक में ICAR ने ब्रीडिंग प्रोग्राम में
मॉडर्न टूल्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया। इससे 2014 से 2024 के बीच अनाज, तिलहन, दालें, चारा, गन्ना, विभिन्न फसलों में 2,900 से अधिक नई किस्मों का विकास हुआ। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश के किसानों को ये नई वैरायटीज सस्ती दर पर मिलती रहे। बजट में इस बार अधिक उपज वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की घोषणा हुई है। इस कार्यक्रम में अभी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उन्हें मैं विशेष तौर पर कहूंगा कि इन बीजों के प्रसार पर जरूर फोकस करें। विकसित भारत की आकांक्षा वाले देश भारत में लोगों के बीच पोषण को लेकर काफी जागरूकता बढ़ी है। सरकार के प्रयासों से बागवानी, डेयरी और मछली उत्पादन की बढ़ती मांग को देखते हुए इन क्षेत्रों में काफी निवेश किया गया है। सरकार ने फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। यहाँ तक कि बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा भी की गई है। किसानों की समृद्धि और खुशहाली बनी रहे, इसके लिए सरकार ने नियमित आधार पर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इस निर्णय से किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर कीमत, आर्थिक सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिला है। खबर उत्तराखंड से है, जहां के चमोली जिले के माणा में हुए हिमस्खलन के बाद राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। इस दौरान मध्य कमान के जीओसी एनसी लेफ्टिनेंट जनरल आनंदो सेन गुप्ता और उत्तर भारत क्षेत्र के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए माणा में हिमस्खलन स्थल का दौरा किया। आर्मी कमांडर ने आश्वासन दिया कि विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से भारतीय सेना तेजी से बचाव प्रयासों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधनों को मुहैया करा रहा है। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनका पता लगाने के लिए विशेष रेको रडार, यूएवी, क्वाड कॉप्टर, प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड को लगाया गया है। आवश्यक उपकरण, संसाधन और घायलों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी लगातार मदद ली जा रही है। Almost 20 kilometers of road being covered with snow and landslides, and currently it is these two companies of Garhwal Scout and 7 Assam which are trying to recover the balance 7 persons who are feared to be trapped within 3 containers which have not yet been located. 2 persons unfortunately have been recovered as dead till now. All aids, including UAVs, radars, will be pressed into service whenever the weather and the road permits. Currently, air effort is being put in to take out the casualties. A number of them have already been sheltered out to Joshima. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे और पीएम के दौरे को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।